आज हम पढ़ने जा रहे हैं धर्मवीर भारती की दो रचनाएं, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान एवं उनका कवि परिचय। दोस्तों, यह पाठ कक्षा 12वीं हिंदी के सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है। मध्य प्रदेश बोर्ड में ये पाठ बहुत इम्पोर्टेंट है, राजस्थान बोर्ड में भी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं धर्मवीर भारती का जन्म 1926 ईस्वी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1997 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद इनको सर्वाधिक लोकप्रियता इनके उपन्यास गुनाहों का देवता से प्रारंभ हुई या प्राप्त हुई। तो प्रश्न आ सकता है कि धर्मवीर भारती को सर्वाधिक लोकप्रियता किस उपन्यास से मिली, तो वो उत्तर आएगा गुनाहों का देवता। इनका उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा पर हिंदी फिल्म बन चुकी है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखना दोस्तों। अंधा युग इनका गीति नाट्य है जो पद्य शैली में लिखा गया है। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि इनकी गीति नाट्य का नाम बताओ, तो वो अंधा युग है। इन्होंने इलाचंद जोशी के साथ मिलकर संगम नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है इनके बारे में। इनके द्वारा संपादित पत्रिका धर्मयुग साप्ताहिक से इनकी काफ़ी लोकप्रियता प्राप्त हुई, ये बात ध्यान रखना। काव्य रचना की बात करें तो ठंडा लोहा, सात गीत, कनुप्रिया, सपना अभी भी आद्यंत, आखिरी चट्टान, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। उपन्यासों की बात करें तो गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ समापन, ये इनके उपन्यास हैं। कहानी की बात करें तो कहानी संग्रह में मुर्दों का गाँव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ये इनके कहानी संग्रह हैं। इन्होंने कुछ निबंध भी लिखे हैं, जिसमें ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी, पश्चिंती, ये इनके निबंध संग्रह हैं। एकांकी, नदी प्यासी थी, रिपोर्टार ब्रह्मपुत्र का मोर्चा, पत्रिका धर्मयुग, संगम और निकस, ये इनकी पत्रिकाएं हैं। अब सबसे पहले हम इन सभी रचनाओं को याद करने की एक ट्रिक है मैंने बनाई है, जिसमें से बहुत सारी रचनाएं आ जाएगी। तो वो है स्वर्ग पर मुर्दों के गांव में, बंद गली के आखिरी मकान में, आखिरी आदमी का सपना अभी भी आद्यंत है, और वहां चांद पर टूटे हुए लोग प्यासी नदी को प्रारंभ से समापन तक देखते रहते हैं। तो इस ट्रिक में ये सारी रचनाएं आ गई। अब आती हैं इनका दो रचनाएं, भाषा शैली साहित्य में स्थान। तो दो रचनाएं की बात करें तो सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये दोनों उपन्यास से दो रचनाओं में आ जाएंगे। फिर भाषा की बात करें तो नवीन शिल्प के प्रतिनिधि होने के नाते आप भावों को प्रकट करने के लिए किसी विशेष भाषा का प्रयोग नहीं करते, बल्कि स्वयं की भाषा का प्रयोग करते हैं। आपकी भाषा में सरलता, सहजता व सजीवता का पुट है। आपकी बोलचाल की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। आपने अपने काव्य में संस्कृत, देशज, उर्दू, अंग्रेजी व तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है, एवं आपके साहित्य में मुहावरे एवं लोकोक्ति का प्रयोग भी हुआ है। शैली की बात करें तो भारती जी ने अपने साहित्य में वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, मनोवैज्ञानिक शैली, भावात्मक शैली, हास्य व्यंग्य शैली का सहज तरीके से प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान की बात करें तो धर्मवीर भारती का साहित्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। हिंदी काव्य में आप अपने तीक्ष्ण, आधुनिक, वृष्टि, स्वच्छंद प्रवृत्ति एवं व्यक्तिवादी चेतना के लिए आप सदैव स्मरणीय रहेंगे। आप अद्वितीय कवि के साथ साथ कथाकार, निबंधकार, एकांकीकार, आलोचक एवं संपादक के रूप में भी स्मरणीय रहेंगे। आपकी रचनाओं के लिए हिंदी साहित्य सदैव आपका ऋणी रहेगा। तो ये थे धर्मवीर भारती, जिनके बारे में दो रचनाएं, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान, महत्वपूर्ण तथ्य, ये सारे इनके बारे में थे। धन्यवाद।